सो माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है और सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है बट लेकिन बहुत ही अच्छे लैंग्वेज का क्वेश्चन है। तो ये मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए बच्चों, बहुत ही प्यार से सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को, आराम से देखिए। इस तरह के क्वेश्चन को आपको डील करना आना चाहिए। देखिए, 3/8 ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास टेंथ लिख दिया मैंने, टेंथ ऑप्टेड फॉर विजिटिंग एन ओल्ड एज होम। मतलब है क्या कि एक क्लास है, ठीक है, क्लास है टेंथ। अब इसमें कुछ बच्चे होंगे, आप पता नहीं कितने हैं, मुझे नहीं पता, बट इसका 3/8 का मतलब होता है 3/8। ठीक है, तो 3/8 जो है बच्चे इसके कहाँ पर गए हैं, वो गए हैं टू विजिट एन ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम मतलब अगर वहाँ ओल्ड एज जहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे उनको घर से निकाल देते हैं तो वहाँ पर वो लोग रहते हैं, ओल्ड एज होम उसे हम बोलते हैं। 16 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर हैविंग अ नेचर वॉक। और इसमें से कुछ बचे हैं, वो कितने बचे हैं, 16 बचे हैं, वो नेचर वॉक के लिए जा रहे हैं, मतलब ऐसे घूमने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी हैं, ठीक है, अब मैं मान रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स हैं, तो इतने स्टूडेंट तो ये हो गए, और 16 स्टूडेंट बचे, और रूट एक्स स्टूडेंट और भी होंगे जो कि किसके लिए गए हैं, ऑप्टेड फॉर ट्री प्लांटेशन इन द स्कूल, ट्री प्लांटेशन के लिए गए हैं। ठीक है, बट वो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु विजिटेड एन ओल्ड एज होम, जो ओल्ड एज होम को विजिट करने के लिए, यानी कि इतने स्टूडेंट, इज द सेम नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु वेंट फॉर अ नेचर वर्क एंड ट्री प्लांटेशन। मतलब वो उतने ही बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं वो जो ओल्ड एज होम के लिए गए हैं, वो ट्री प्लांटेशन के लिए गए हुए बच्चे और नेचर वॉक के लिए गए हुए बच्चे, इन दोनों का सम के इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, तो ये हुआ हमारे पास। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आराम से देखिए, पढ़िए पहले। 3/8 ऑफ द स्टूडेंट, तो 3/8 ऑफ द टोटल स्टूडेंट, एक्स टोटल स्टूडेंट, तो उसका 3/8। तो वो कहाँ गए, घूमने के लिए गए ओल्ड एज होम में, ओल्ड एज होम के विजिट करने के लिए गए। 16 स्टूडेंट ऑप्टेड हैविंग अ नेचर वॉक, 16 स्टूडेंट कहाँ गए, नेचर वॉक के लिए। और रूट एक्स स्टूडेंट, मतलब जितने भी टोटल स्टूडेंट थे उसका रूट, वो कहाँ गए, प्लांटेशन के लिए गए, ट्री प्लांटेशन के लिए। और कितने हो रहे हैं, ये जो ट्री प्लांटेशन है, नेचर वॉक, इनके लिए गए हुए टोटल स्टूडेंट जितने हैं वो सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु विजिटेड एन ओल्ड एज होम। तो ओल्ड एज होम इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ऐसा हो गया हमारे पास। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक तो बन सकती है, बट लेकिन ये रूट एक्स जो है परेशान करेगा मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, रूट एक्स को एन ले लेता हूँ। ठीक है, रूट एक्स को एन ले लेते हैं, इससे होगा क्या बच्चों, देखिए 3/8 है, सॉरी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, चलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 3/8। ठीक है, जो मैंने अभी लिखा है 3/8 एक्स था ना, एक्स था, तो ये तो रूट एक्स है, समझ पा रहे, ये तो रूट एक्स है बच्चों। अगर यहाँ पर एक्स लिखूंगा तो यहाँ पर रूट हटाना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर अगर करेंगे तो एन का स्क्वायर हो जाएगा। 3/8 एन का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस रूट एन, रूट एक्स की जगह पर क्या लेंगे, ये है ना, ये कह रहा हूँ मैं, रूट एक्स की जगह पर क्या लेंगे, एन लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखूँगा तो 3/8 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब ये पूरे को, इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई, बिकॉज ऑफ दिस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 3n स्क्वायर माइनस 8n, 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 8 जा 128। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब ये बन गई डियर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स एन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हुए बना सकते हैं। जैसे फॉर्मूला होता है ना, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से एन की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8। ठीक है, ये एन के यहाँ पर ये एक्स हुआ ना, ये एक्स स्क्वायर हुआ, तो -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 4, अच्छा -8 का स्क्वायर होगा, सॉरी, -4 इंटू ए इंटू सी 128 -128 अपॉन 2a, 2 इंटू ए। तो अगर मैं बताएगा तो ये 8 आ रहा है, और ये प्लस मैंने 8 का स्क्वायर 64, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है अपॉन 6, ये हो गया। अब अगर मैं देखूँ बच्चों तो 600 किसका होता है, ये 40 का होता है अपॉन 6। तो n की मेरे पास दो वैल्यू होंगे, एक बार पॉजिटिव लेते हैं, 8 प्लस 40/6 यानी कि 48/6, यानी कि 8, एक बार 8 आई, तब जब मैंने पॉजिटिव साइन लिया। और जब इसी क्वेश्चन में मैं अगर नेगेटिव साइन लेता हूँ
तो 8 माइनस 40/6, 8 में से 40 को माइनस करेंगे तो -32/6। ये कोई अप्रोप्रिएट नंबर बन नहीं रहा है ये, और वैसे भी नंबर है बच्चों, कभी ऐसे माइनस के थोड़ा ना हो सकते, वो फिक्स हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ये n 8 आया ना, लेकिन मैंने बच्चों टोटल जो बच्चे कितने माने थे, वो माने थे x, ठीक है, और x किसके इक्वल है, n स्क्वायर के इक्वल। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएंगे हमारे पास 64, ठीक है। अब यहाँ पर रख के आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इतना बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं यहाँ रखता हूँ 3 × 64/8, 8 8 64, 8 3 24 स्टूडेंट यहाँ पर रखे आए। अब यहाँ पर रख के देखते हैं, ये √64 मतलब 8, तो हो जाएगा 16 + 8, 16 + 8 24, तो 24 और 24 ये दोनों आपस में मैच हो गए ना, इसका मतलब ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ हमने क्या किया। हमने एक क्वेश्चन बना के फिर हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, वहाँ √n आ रहा था, फिर हमने उसका स्क्वायर रखा, ठीक है। तो फिर ऐसे कर निकला, ऐसे करके आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन, ये बार आप फिर से देख लेना, इसके स्क्रीनशॉट लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन इसमें एक बात और पूछी कि व्हाट वैल्यूज़ आर इनकलकेटेड इन द स्टूडेंट थ्रू सच एक्टिविटीज़। इस एक्टिविटी से बच्चों के बीच में क्या वैल्यूज़ आई। सबसे पहले तो वो ओल्ड एज घूमने गए, ओल्ड एज गए विजिट करने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने देखा, तो उन्हें क्या आई, एम्पैथी आई, सिंपैथी आई, ये चीज़ें आई उनके अंदर। और क्या आया, उन्होंने ट्री प्लांटेशन क्या किया, देख तो एक बात तो क्या आई उनके अंदर, हम कह सकते हैं सिंपैथी या एम्पैथी। एम्पैथी की प्रॉपर्टी आई उनके अंदर, एम्पैथी की कैरेक्टरिस्टिक्स आए होंगे उनके अंदर। और ट्री प्लांटेशन किया तो कहीं ना कहीं नेचर के बारे में उन्होंने कुछ सीखा होगा, जाना होगा, इसकी आई, ठीक है। तो इस तरह के काम करने से होता है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना और आप खुद इसको करने की कोशिश करना, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आप नेक्स्ट वाली वीडियो में।